माननीय रेल मंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित समस्त अधिकारी एवं अन्य सभी सम्मानीय जनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश पूरे भारतीय रेल नेटवर्क के मध्य में स्थित है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसे न सिर्फ भारत बल्कि भारतीय रेल का भी हृदय माना जाता है। यह भारतीय रेल के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, जो कि हमारे कुछ मेजर ट्रंक रूट्स जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई और कोलकाता मुंबई रूट्स को कवर करते हैं। भारतीय रेल हमेशा से ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिनमें से आज कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और एक नई ट्रेन सर्विस का शुभारंभ किया जाना है। हमारे लिए यह अति सौभाग्य की बात है कि यह माननीय रेल मंत्री जी के कर्म कमलों द्वारा संपन्न होगा। श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय पश्चिम मध्य रेल को वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर। माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड श्री सुनीत शर्मा जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए साथी, रेल परिवार के सभी साथीगण, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक समारोह में भारतीय रेल की ओर से आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय रेल माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सभी दिशाओं में चौमुखी उन्नति कर रही है एवं भारत की प्रगति में बराबरी से योगदान कर रही है। इसी श्रृंखला में आज माननीय रेल मंत्री जी विभिन्न स्थानों पर उपस्थित माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश के 6 स्थानों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण करेंगे। मेरी समझ से मध्य प्रदेश रेल इतिहास के लिए यह एक गौरवशाली दिन है, जब एक साथ इतने बड़े स्तर पर रेल सुविधाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। निश्चित ही इससे हमारे राज्य में रेल सुविधाएं बढ़ेंगी एवं यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। रीवा से इतवारी, नागपुर के बीच आरंभ की जा रही नई ट्रेन से इस क्षेत्र की पुरानी मांग भी पूरी होगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सीआरबी एंड सीईओ रेलवे बोर्ड सर को आमंत्रित करूंगी कि वे अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, आज यहाँ उपस्थित फंक्शन में सारे सांसद, सारे हमारे एमएलएज और मेरे सारे रेलवे के साथी, जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, उनकी पूरी टीम, प्रेस और मीडिया के सभी उपस्थित व्यक्ति और सारे गणमान्य अतिथि। रेलवे को एक इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बताया जाता है और इसी मुद्दे को आगे लेते हुए इस वर्ष का जो बजट था रेलवेज का, उसमें इस पे खास ध्यान दिया गया कि हमारी कैपेसिटी को एनहेंस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को बेटर किया जाए, पैसेंजर कन्वीनियंस और पैसेंजर एमिनिटीज में सुधार किया जाए, साथ ही साथ सेफ्टी के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रेलवेज ने अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उसमें 4 गुना बढ़ोतरी हुई है जो 2009 से 14 के बीच में था। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में खास तौर से परियोजनाओं के लिए जो पहले बहुत ही लिमिटेड रकम होती थी, उसमें
बहुत ज्यादा इजाफा किया है। आज की जो हमारी परियोजनाएं हैं इसमें 385 करोड़ की लागत आई है। साथ ही साथ जो हम लोगों की परियोजनाएं जो 2021-22 के लिए जो बजट आवंटन है जो 7,700 करोड़ का है, जो 2009 और 14 के आवंटन जो 632 करोड़ मात्र था उससे 1000% ज्यादा है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने लास्ट के 6 महीनों में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा नागपुर, जबलपुर गोंडिया, भोपाल बीना तीसरी लाइन, तीगांव चिंचोड़ा तीसरी लाइन, भरखेड़ा हबीबगंज तीसरी लाइन समेत कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी की हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण और लिफ्ट और एस्केलेटर्स का जो प्रावधान है ये इस बात का द्योतक है कि रेलवेज पैसेंजर एमिनिटीज को और बढ़ावा देने के लिए हमेशा अग्रणी रहा है, ताकि लोगों की जर्नी है, जो लोगों की अपनी रेल यात्रा है वो सुखमय हो सके, अच्छी हम यात्रा का उनको प्रावधान दे सकें। इसके अलावा कुछ हमारी नई लाइंस का आज लोकार्पण भी है और रतलाम चित्तौड़गढ़ नवविद्युतीकरण रेलखंड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ गुड्स ट्रेनों की शुरुआत भी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का आभारी हूं और एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेलवे अपनी तरफ से रेल परियोजनाओं में जो हम लोग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में और इजाफा कर रहे हैं ताकि बेहतर सुविधाएं दे सकें, कैपेसिटी इन्वेंशन कर सकें और साथ ही साथ पैसेंजर एमिनिटीज में सुधार कर सकें, सेफ्टी में सुधार कर लें, ये इसके लिए प्रतिबंध है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इन परियोजनाओं की आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसके लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं भारतीय रेल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में हो रही यात्री सुविधाओं हेतु किए गए कुछ कार्यों की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। निर्भर भारत की ओर भारतीय रेल का एक और संकल्पित कदम। मध्य प्रदेश में रेलवे विकास और उत्कृष्टता के फास्ट ट्रैक पर नए कीर्तिमान रचकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी का विकास एवं आधुनिक सुविधाओं के लिए समर्पित। भारतीय रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए एक विश्व स्तरीय परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पुनर्विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार सृजन के साथ ही और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें गर्व है कि गरिमामय विकास गाथा में आज जुड़ रहा है सफलता का एक नया स्वर्णिम अध्याय। आज का दिन ऐतिहासिक है। आधुनिकीकरण एवं जनता की बेहतर सुविधा की साक्षी हैं आज से बैतूल और पांडुर्णा स्टेशन पर संचालित होने वाली दो लिफ्ट। तीगांव चिंचोड़ा खंड पर तीसरी लाइन, 17 किलोमीटर लंबी यह लाइन जो कि भारतीय सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। निश्चित ही यह परियोजना इस खंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही हम जनता को समर्पित कर रहे हैं ग्वालियर स्टेशन पर 3 लिफ्ट जो यात्रियों, खासकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए वरदान स्वरूप होंगी। रतलाम चित्तौड़गढ़ 316.46 किलोमीटर लंबा नव विद्युतीकृत खंड, जिससे ईंधन की बचत के साथ ही सुविधा और गति में इजाफा होगा। जनता की चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं के अनुरूप रेलवे द्वारा नई यात्री गाड़ी की सेवा प्रारंभ की जा रही है। रीवा इतवारी नागपुर एक्सप्रेस नई ट्रेन विंध्य क्षेत्र और उससे जुड़े जिले सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर, कटनी एवं जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट को सीधे नागपुर से जोड़ेगी।
जिससे रीवा नागपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधाएं जनता को समर्पित कर रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित इन परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि देश की जनता के लिए वरदान साबित होगी। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर सर्वप्रथम ग्वालियर स्टेशन पर स्थित 3 पैसेंजर लिफ्ट्स का लोकार्पण करें। बैतूल स्टेशन पर स्थित 2 पैसेंजर लिफ्ट्स का उद्घाटन करें। पांडुर्ना स्टेशन पर स्थित 2 पैसेंजर लिफ्ट्स का उद्घाटन करें। गांव खिंचोड़ा के मध्य तीसरी घाट लाइन का लोकार्पण करें। रतलाम चित्तौड़गढ़ नव विद्युतीकरण रेलखंड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ गुड्स ट्रेन की शुरुआत के लिए लोकार्पण करें। और अंततः रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार एवं माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल रोज नई प्रगति की ओर अग्रसर है और भारतीय रेल के नेटवर्क में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह सभी के टीम वर्क और एक कुशल नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे वीडियो लिंक के माध्यम से सभा को संबोधित कर हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद, श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, माननीय सांसद, दुर्गा दास उके जी, माननीय सांसद, श्री अजय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद, श्री नकुल नाथ जी, माननीय सांसद, श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद, श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी, माननीय सांसद, श्री गुमान सिंह दामोर जी, माननीय सांसद, श्री जनार्दन मिश्रा जी, माननीय सांसद, हमारे विधायक भाई बहन श्री निलय दागा जी, श्री सुखदेव पानसे जी, नीलेश उके जी, चैतन्य कुमार कश्यप जी, अन्य जनप्रतिगण, रेलवे के अधिकारी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड शर्मा जी, रेलवे बोर्ड के सभी मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री कंसल, श्री संजीव मित्तल जी, सभी डीआरएम्स, मीडिया के हमारे बंधुगण, भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम कई सारी परियोजनाओं को
उद्घाटन करने का एक प्रकार से प्रतीक है उस 10 गुना बजट के आवंटन का जो मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है। मैं हैरान हो गया जब अभी अभी चेयरमैन ने आंकड़े सामने रखे, तो मैंने फिर एक बार मेंबर फाइनेंस से रिकन्फर्म किया कि ये वास्तव में 1000 गुना निवेश मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रैक्स का और मध्य प्रदेश में स्थित स्टेशनों का होने वाला है क्या। और उन्होंने बताया कि 2009 से 14 के बीच साधारणतः एवरेज 632 करोड़ रुपए भारतीय रेल निवेश करती थी मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट्स में या वहां से गुजरने वाले लाइनों पर। इस वर्ष के बजट में 2021-22 के बजट में जो हाल में ही माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया 1 फरवरी 2021 को, उसमें लगभग 7,700 करोड़ रुपए का आवंटन मध्य प्रदेश से गुजरने वाली मध्य प्रदेश में स्थित अलग अलग रेलवे परियोजनाओं में किया गया है। ये अपने आप दर्शाता है कैसे डबल इंजन की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, कैसे ये डबल इंजन की सरकारें और साथ में एक इंडियन रेलवे का तीसरा इंजन जुड़कर मध्य प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रकार से मध्य प्रदेश का जो विकास का जज्बा है, जो जुनून है, ये उसका एक छोटा प्रतीक है। और जिस प्रकार से कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में भी जब हम मध्य प्रदेश के विकास की गाथा सुन रहे थे, जब अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना हो, चाहे वो आईटी सर्विसेज को प्रोत्साहन देना हो, मध्य प्रदेश के युवा युवतियों के लिए नए रोजगार के और काम के अवसर की बात हो, स्टार्टअप्स, खासतौर पे एमएसएमई, लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए कारखाने हैं, उनको जो प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे बड़े उद्योग को लाने की बात हो, पावर प्लांट्स हो, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हो, व्यापार को तेज गति देने की बात हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर तेज गति से विकास कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि यात्री सुविधाओं में भी और विभिन्न इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लोगों को भी एक अच्छी सुगम यात्रा मिलेगी, पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा छलांग मिलेगा। और ये जो नई रूट रीवा की व्हाइट टाइगर सफारी को इटवारी से के दही बाजार से जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसको जोड़ने वाला रूट, जो उसको छोटा करने वाला रूट के ऊपर आज ब्रॉडगेज करने से ट्रेन शुरू हुई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात होगी मध्य प्रदेश के लिए। मुझे बताया गया अभी के वीडियो में मैं देख रहा था कि 9 जिलों को ये रूट प्रभावित करता है, 9 जिलों के थ्रू जुड़ता है। सिद्धि, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला और बालाघाट। और ये जो पूरा रूट है, नागपुर तक का सफर है, ये लगभग 250 किलोमीटर छोटा हो जाता है रेवा से नागपुर के बीच में। मुझे लगता है इससे उद्योग को भी एक गति मिलेगी और यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। मुझे ये भी जानकारी है कि रीवा में एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का भी बड़ा प्रोजेक्ट आने जा रहा है। भारतीय रेल ने भी एक संकल्प लिया है कि दिसंबर 2023 तक हम पूर्ण रूप से भारतीय रेल को 100%
विद्युतीकरण से चलाएंगे, इलेक्ट्रीफाई कर देंगे और सभी ट्रेनें, यात्रियों की हो, मालगाड़ी हो, सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी दिसंबर 2023 तक, जो प्रदूषण भी कम करेगा। और मध्य प्रदेश में तो क्योंकि खासतौर पे वो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश स्थित है, तो बहुत सारी ट्रेनें मध्य प्रदेश से होके जाती है। वो सब ट्रेनें जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चलेंगी तो मध्य प्रदेश में प्रदूषण भी कम करेंगी। जो कोयला की ट्रेनें सिंगरौली जाती है, वहां के लिए पावर प्लांट्स के लिए कोयला लेके जाती है, वो भी सब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलेंगी। और अगली कड़ी में 2030 तक हम 100% नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, साफ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी से पूरे रेल की व्यवस्थाओं को चलाने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। ये विश्व की पहली इतनी बड़ी रेलवे होगी। लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइनें हैं पूरे देश में। ये सभी जब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो ये अपने आप में विश्व के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा कैसे पर्यावरण की चिंता करती है एक डेवलपिंग कंट्री जो अभी तक विकास के दौर में तेज गति से काम कर रही है, अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए काम कर रही है। कैसे ये देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ देश की सेवा के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और मैं समझता हूं जो कई सारे एस्केलेटर, लिफ्ट्स लगे हैं, ये भी उन्हीं की सोच का एक दृश्य है कि जनता को, यात्रियों को सुगम सुविधाएं मिलनी चाहिए, यात्रा अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे। आपने देखा होगा कि कई सारी ट्रेन्स भी अब मॉडर्न LHB कोचेस से रिप्लेस हो रही हैं। पुरानी जो कोचेस थी उनको बनाना हमने बंद कर दिया है। जो ICF की एक पुरानी कोच होती थी, सेफ्टी भी सुधर गई है। मार्च 2019 के बाद एक भी कोई यात्री की मृत्यु रेल एक्सीडेंट में नहीं हुई है भारतीय रेल में, लगभग पिछले 22 महीनों में। मैं समझता हूं अलग अलग तरीके से कैसे रेलवे भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे, अर्थव्यवस्था में योगदान दे, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आगे चल के नए भारत की नई रेल और बड़े रूप से सुविधा देगी मध्य प्रदेश को। जब इतना बड़ा बजट आवंटन मध्य प्रदेश को मिला है तो मुझे विश्वास है कि वहां की अलग अलग योजनाओं को भी गति मिलेगी। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग रेलवे की जो पूरी निवेश होती है, जो पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो जो 2009 से 14 के बीच 40-45 हजार करोड़ औसतन एवरेज हर वर्ष निवेश होता था, इस वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री जी ने उसको 5 गुना कर दिया है। लगभग 2,15,000 करोड़ का निवेश भारतीय रेल इस वर्ष करने जा रही है, जो एक ऐतिहासिक प्रगति भारतीय रेल में लाएगा। जैसे कहते हैं, बदलते समय के साथ हालात बदल जाते हैं और बदलते हालात के साथ बदलना ही बुद्धिमान की निशानी है। मैं समझता हूं इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में तेज गति से भारतीय रेल भी बदल रही है, आपकी सेवाओं को और सुधार कर रही है और आपके जीवन में भारतीय रेल एक अच्छे मित्र के नाते लगातार काम करती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देके अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। आपने बिल्कुल सही कहा, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस है, इलेक्ट्रिफिकेशन पे पूरा फोकस चल रहा है, और निश्चित तौर पर जो बजट आवंटन हमें हुआ है पूरे मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए, उससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स चल रहे हैं और पैसेंजर एमिनिटीज के वर्क्स चल रहे हैं, उनके कंप्लीशन का टारगेट जो है बहुत जल्दी पूरा होगा और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको चारों तरफ दिखाई देगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर हमारी जनता पर ही है और हम उसके लिए आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच हमेशा से हमारी बनी हुई है और निरंतर इसी अप्रोच के साथ हम पूरे टीम कार्य करते रहेंगे और आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें हमारी पूरी टीम, भारतीय रेल की पूरी टीम, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, ग्रास रूट लेवल से जो हमारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं, वो अपना 100% देंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा राज्य है। मतलब हम जो सभी देखते हैं कि भारत का दिल, इस तरह से उसके एड्स जो आते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो भारतीय रेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहेगा, पहले से रहा है, अभी है और आगे ये बढ़ता ही रहेगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। टाइगर सफारी, जैसा कि सर ने मेंशन किया, रीवा टाइगर सफारी को हम नागपुर से जोड़ने वाले हैं। उसी प्रकार बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि अभी ये नई ट्रैक ब्रॉडगेज हुई है, हम वहां से नैनपुर के पास जाके टाइगर सफारी, जो कान्हा नेशनल पार्क है या बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो इस तरह से टाइगर स्टेट जो है वो रेलवे के माध्यम से लोग आकर यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत आनंद उठा सकते हैं। नेचुरल है, हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसके अलावा अगर धार्मिक पर्यटन स्थल देखें तो रेलवे ने मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं छूटा है और किसी प्रकार का, चाहे वो धरोहरें हो, जैसे सांची का स्तूप हो या इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर हो, जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं वो हो या नेचुरल साइट्स हैं वो हो। भारतीय रेल मध्य प्रदेश में अपना हर जगह कनेक्टिविटी देती है और जिससे कि यहाँ पर आने वाले लोग तथा यहाँ से बाहर की तरफ जाके दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी भी प्रदान कर रही है। इस तरह मध्य प्रदेश में जो रेलवे की कनेक्टिविटी है उसको बहुत ही बढ़ोतरी मिली है और इस बार के बजट आवंटन से इसमें मल्टी फंक्शनल जो ग्रोथ होगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमको बहुत ही जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री शोभन चौधरी जी एजीएम WCR से निवेदन करती हूं कि वे आभार संबोधन प्रस्तुत करें। मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी गौरवमय उपस्थिति से हम सभी को मार्गदर्शन दिया एवं हमारा उत्साहवर्धन किया। साथ ही मैं उपस्थित सभी माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगणों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर
अपने गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में मैं रेल परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। धन्यवाद। जय हिंद।